खुशी और मसरत होती है इसलिए भी कि एक बज़्म को कामयाब करने के लिए लोग क़ुर्ब जवार नहीं बल्कि दूर दराज से ऐसे माहौल और ऐसे मौसम में तशरीफ़ लेकर आ जाते हैं कि जिस मौसम में मेरे ख़्याल से 25 से 35-40 साल की उम्र के लोगों का आना जाना थोड़ा दूभर होता है, मगर ऐसे मौसम में अगर 65 से 70 साल का इंसान अपने पाँव को हरकत दे और किसी बज़्म की कामयाबी के लिए तशरीफ़ लाए तो मैं समझता हूँ कि इस बज़्म कोई कामयाबी की ज़मानत इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती। ये उर्दू की मोहब्बत है और हमारी कामयाबी की एक बहुत बड़ी दलील है। मैं उन तमाम रुकने बज़्म खामे गालिब ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बज़्म को कायम करने में माली, ज़हनी, क़दमी, दौलती हत्ता कि हर तरह से इमदाद करने की कोशिश की। और कुछ ऐसे हमारे मुहिब्बान कराम भी हैं जो उर्दू से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि गरचे कुछ नहीं लिखते मगर सुनने के लिए, इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम, चूँकि ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो गई और इसलिए मैं दर्स जो है को अगले प्रोग्राम के लिए मुलतवी करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी रिवायतों में कई एक रिवायत ऐसी शामिल है कि हमें प्रोग्राम 9 बजे के अंदर ही ख़त्म करना है ताकि इस प्रोग्राम के सबब किसी को किसी तरह के घर जाकर दखल अंदाज़ी का सबब सामना ना करना पड़े। तो खैर, उर्दू देखिए एक ऐसी ज़ुबान है कि जिसकी फसाहत और बलागत में अगर हम दाखिल हो जाएँ तो एक हद तक चले जाएं मगर उसकी हद नहीं मिलती। एक लफ्ज़ को तकरीबन जो है 14 तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। अब शायरी और 14 तरीक़े से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल, अगर हम इस पर गौर व खौस करें तो हमें महसूस होगा कि शायरी हमारे बस की बात नहीं है कि एक लफ्ज़ को 14 तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। जैसे अरबी का क़वायद अगर आप देखेंगे तो अरबी में आपको मिलेगा गर्दान आती है जिसको तसरीफ़ बोला जाता है स्वाद के साथ। उसका होता है कि जिसे फ़ाइल एक लफ्ज़ है उसको 14 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फ़ाइल, फ़ाइला, फ़ाइलु, फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना, फ़ाइलता, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुम, फ़ाइलते, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुन्ना, फ़ाइलतो, फ़ाइलना। फिर उसी फ़ाइल को फ़ाइल या फ़ाइल फ़ाइलन फ़व फ़ऊलन व फ़ुइल युफ़इलु फ़ाइलन फ़व मफ़ऊलन अला अम्र मिनो इफ़ाल वन्नय्यानु ला तफ़ाल अज़्ज़र्फ़ मिनो इफ़ाला इफ़रान इफ़ालून। तकरीबन 18 किस्म यहाँ है, 14 किस्म यहाँ, इकट्ठा किया जाए 32-34 किस्म हो जाती है एक लफ्ज़ की। अब एक लफ्ज़ को अगर हम इतने तरीके से इस्तेमाल करें, इसको सोचें और फिर कहें कि शायरी में इसको डालना है, तो मेरे ख्याल से शायरी किसी के बस की बात नहीं है। मगर शायरी एक ऐसा फ़न है जो मैं समझता हूँ कि तख्लीक के साथ इंसान की फितरत आदत उसके जहन के अंदर डाल दिया जाता है। इंसान को सारी चीज़ें मुहैया नहीं होती, कोई मुअल्लिफ़ बन जाता है, कोई मुक़र्रिर बन जाता है, कोई कारीगर किसी और चीज़ का बन जाता है। अल्लाह जिसको कुछ नहीं बनाता उसको शायर बना देता है कि चल कम से कम तू इसमें अपनी शोहरत हासिल कर ले। तो और शायरी एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़न है मोहतरम। कहते हैं कि कोई बात जो आम तरीके से नस्र में कहकर आप किसी से कबूलवा नहीं सकते, आप शेर व शायरी के अंदर उसको कबूलवा सकते हैं, वो आपको कबूल कर लेगा। मसलन मैं अगर आपने मुझको अपने बज़्म से निकाल कर बाहर कर दिया और मैं आपकी बज़्म में आना चाहता हूँ, अच्छा पहलू है, तो मैं क्या करूं? मैं आपसे मन्नत मनानत करूं तो आप मेरी बात की तायद नहीं करें, नहीं आपको नहीं आना, आप बहुत ऐसे वैसे। लेकिन अगर मीर तकी मीर का वो शेर पढ़ दिया जाए कि मीर तकी मीर का वो शेर था, शायद मेरे जहन में आ जाए तो मैं आपको सुना दूं कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। अब किसी सरपरस्त, किसी सेक्रेटरी, किसी नाजिम, किसी सदर के सामने अगर ये बात आप इस तरह से रखेंगे, बेचारा मुस्कुरा देगा कि बैठो आपकी सख्त ज़रूरत है। तो शायरी एक ऐसा फ़न है जो इंसान को कबूलवाने के लिए बड़ी अच्छी। अच्छा देखिए, शायरी का एक जगह और इस्तेमाल होता है, जब महबूबा नहीं मानती नस्र में तो इंसान उसको गज़ल की शक्ल में उसके हुस्न की तारीफ़ करके भेज देता है, बेचारी मान जाती है। तो शायरी के अंदर बड़ी ताकत है। तो रब्बुल आलमीन किसी को ये जो है फ़न से नवाजता है। अगर आप उन लोगों को इस फ़न से नवाजा तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, मगर उसका इस्तेमाल सही करें, गलत इस्तेमाल न करें। हर चीज़ का इस्तेमाल ही आपके सही और गलत को साबित करने के लिए बेहतर होता है। वरना टीवी अगर देखा जाए तो बहुत बुरी चीज़ है, अगर उसका इस्तेमाल सही है तो आप उसका इस्तेमाल सही है तो बिल्कुल आप सही हलाल है। मोबाइल, इसका इस्तेमाल अगर आप सही कर रहे हैं तो हलाल, अगर इसका इस्तेमाल आप गलत कर रहे हैं तो हराम है।
جیسے ذبیحہ ہے، اگر پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو حرام ہے، آگے سے کاٹ دیا جائے تو مطلب استعمال، چیزوں کا استعمال آپ کو حلال اور حرام تک لے کر جاتا ہے. تو شاعری یہ بھی آپ کو حرام کر دے گی اور یہی آپ کو حلال بھی کر دے گی. تو آپ اس فن کو اگر آپ کو ملا ہے اور اس کو آپ آزمائش میں آزماتے ہیں تو ایک حد کے اندر آزمائیے، اس میں آپ غلو کا شکار نہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جمیع لوگوں کو صحیح طریقے سے شاعری کے فنون کو سمجھنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں چاہتا ہوں کہ آج کی بزم کے نشست کی نظامت کے لیے ہمارے بزم کے بہت ہی اہم رکن، خاص رکن، یوں کہہ لیجئے کہ چشم و چراغ جناب نور الہدیٰ شورت شمسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. سمجھا کہ آپ